आइए आइए मौलवी साहब आइए। या अल्लाह, कैसे कटेगी जिंदगी। अरे मेरी बच्ची, अरे ये आ गया कातिल। देखो ये कातिल आ गया। क्यों मारा उसे, बोलते क्यों नहीं। अरे क्यों मारा मेरी बच्ची को। पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे जिसकी बेटी मर जाए वो माँ पागल ही होगी ना। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने जान दे दी। तुमने आज अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल कर ली ना, नुसरत की जान लेकर। झूठ बोल रही हो तुम। सच तो ये है कि तुमने कभी चाहा ही नहीं कि वो यहां से बाहर जाए। हमेशा तुम यही चाहती थी कि वो यहीं पड़े रहे इस कोठे पे। पैसा कमाने का जरिया थी ना तुम्हारे लिए वो। हाँ? लालची औरत। पैसा चाहिए ना तुम्हें, पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये लो, ये लो। रखो सारा पैसा। लेकिन एक बात याद रखना, हम नुसरत को यहां से आजाद करा कर ले जाएंगे। आजाद? नुसरत तो इस दुनिया से ही आजाद हो गई नवाब साहब। अरे आप क्या आजाद कराएंगे, नुसरत जा चुकी है। उसे आपका पैसा भी वापस नहीं ला सकता और उसकी मौत के जिम्मेदार हैं आप। तो वो कोठे वाली नुसरत थी जिसके साथ इकबाल अपनी रातें गुजारा करते थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये बुरी खबर कैसे हुई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे इकबाल को बर्बाद करने के लिए कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। जो पहले से खुद बर्बाद हो उसे कोई और क्या बर्बाद करेगा। नुसरत की मौत की खबर ही इकबाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। नुसरत, नुसरत। नुसरत, ये आंख मिचोली का खेल मेरे साथ मत खेलो। नुसरत, नुसरत, नुसरत। शबनम कह रही है वो कि तुम झूठ बोल रही है वो। नुसरत, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नुसरत, नुसरत, वहां पे। नुसरत, नुसरत। नुसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटा, इसे इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। अब और इंतजार करना ठीक नहीं है। रानी, अगर शबनम की बातों में जरा भी सच्चाई है तो मुझे नहीं लगता कि नवाब साहब नुसरत को आखिरी बार देखने आएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
नुसरत आई। जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। आपकी नुसरत आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, यही सच है। बाकी सब लोग उसके जनाजे पर गए। मैं तो आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। चलो। नहीं, नुसरत मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा यहाँ पे इंतजार करेगी। वो नहीं जा सकती। हमारा निकाह होने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रुक जाओ। आप हमारा रास्ता छोड़िए और हम लोगों को अंदर जाने दीजिए, ताकि तुम अंदर जाके ये बाजारू औरत को दफना सको। शायद आप ये भूल गई, ये पवित्र जगह है। यहाँ ये इज्जतदार लोग जो है ना, इनके रिश्तेदार अंदर दफन है। ये नापाक औरत यहाँ दफन नहीं होगी। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ले जाओ इसे यहाँ से। ये इज्जतदारों का कब्रिस्तान है, यहाँ ये बाजारू औरत दफन नहीं होगी। आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो इस औरत के साथ और लोगों के लाशों का ढेर लग जाएगा। अगर इन्हें इनकी मंजिल नहीं मिलेगी तो ये कहाँ जाएंगी? ऐसी औरतों के पाप उनका पीछा नहीं छोड़ते। मंजिल इन्हें कहाँ मिलेगी ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम इज्जतदार लोग इसे यहाँ दफन होने नहीं देंगे। क्यों? शराफत शरीफ औरतों के लिए होती है, नुसरत जैसी 2 टके पर बिकने वाली औरतों के लिए नहीं। आपको कैसे पता कि वो औरत एक कोठे वाली है? आप क्यों नहीं बोलते कि जिस बाजार में वो औरत अपना जिस्म बेचती है, उसी बाजार में आप जैसे लोग जाकर अपनी रूह का सौदा करते हैं? आप अपने आप को इज्जतदार लोगों में शामिल ना करें, वही अच्छा है। और नुसरत का जनाजा रोकने का आपको कोई हक नहीं है। नुसरत तो नहीं रही, अब सिर्फ मिट्टी बची है। और मिट्टी पाक या नापाक नहीं होती, मिट्टी सिर्फ मिट्टी होती है। नुसरत के गुनाहों का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो सारी उम्र चलती रही, उसे मौत में तो सुकून पाने दीजिए। चिकनी चुपड़ी बातें करके उलझा रही तुम्हें। इनकी बातों में नहीं आना, ये अपना रास्ता बना रही हैं। तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलना चाहती हैं ये। एमएलए साहिबा, एक बात याद रखिए, इस जनाजे को लेकर लौट जाइए, वरना इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। इस बाजारू औरत का जनाजा हम यहाँ दफन नहीं होने देंगे। नुसरत यहीं दफन होगी। और मैं भी देखता हूं कि हमें ऐसा करने से कौन रोकता है। बहुत ही नासमझ है राजा साहबा। शायद आप ये भूल गए हैं, जब मजहब की आग भड़कती है तो उसमें सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आग भड़कती नहीं ठाकुर साहब, रोटियां सेकने के लिए भड़काई जाती है। पर इस आग को बुझाने का सामान मैं अपने साथ लेकर आया हूं। पढ़िए इसे। ये बड़ी मस्जिद के इमाम साहब का खत है। इसमें उन्होंने खुद साफ साफ लिखा है कि नुसरत को इसी कब्रिस्तान में बाइज्जत दफन किया जाएगा। क्या अब भी आप लोग हमें रोकना चाहेंगे?
भारी पड़ेगा। भारी तो तुम्हें हमारी जूती पड़ेगी ठाकुर साहब। नुसरत जैसी औरतों की एक ही कहानी होती है रानी, उन्हें बस इस्तेमाल करके भुला दिया जाता है। जैसे नवाब साहब ने नुसरत को भुला दिया। वो जिए या मरे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इंसान से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हमने नवाब साहब को फोन किया था रानी। नवाब साहब वो जनाजे के लिए लेकिन उन्होंने हमारा फोन काट दिया। सही कह रहे हैं राजा, हमें नवाब साहब से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। नुसरत जिए या मरे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या खुदा, मरहूम की रूह को सुकून दे, मरहूम के तमाम रिश्तेदार, उनके अहबाबों को और उनके दोस्तों को सब्र अता फरमा। आमीन सुब आमीन। ये नुसरत की कब्र की मिट्टी है। शुक्रिया एमएलए साहिबा, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं नुसरत का क्या होता। नसीब वाली थी नुसरत जो उसे आपका साथ मिला, वरना हमारे कोठे पर नवाब साहब और ठाकुर साहब जैसे मतलबी लोग ही आते हैं। लेकिन आपने नुसरत को वो इज्जत दी जिसके लिए वो अल्लाह से हमेशा दुआ मांगती थी। राजा, हमने नुसरत आपा को इज्जत तो दी, पर वो इज्जत एक औरत के लिए काफी नहीं है। हम उन्हें वो इज्जत दिलवाएंगे जिस पर उनका हक है। नवाब इकबाल खान कहाँ है, लेकिन आपको क्या काम है? अरे सुनिए, ऐसे कैसे बंदर जा रही है? ये मिट्टी नुसरत की कब्र की है। वही नुसरत जिसे आपने अपने जूते की धूल के बराबर भी नहीं समझा।
शुक्रिया नवाब साहब, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे सीने में जो दिल मौजूद है उसे हंसने का, मुस्कुराने का, धड़कने का कोई हक नहीं है। आपको एक आखिरी बार उससे मिलने आना चाहिए था। खैर, हमें लगा हम ही आपको नुसरत से मिलवा दें। हमें लगने लगा था कि आपकी बदतमीजियों के पीछे एक सच्चा इंसान छुपा है, जिसके दिल में औरतों के लिए हमदर्दी है। लेकिन हम गलत थे नवाब साहब। आप तो उन्हीं घटिया लोगों में शामिल हैं जो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन होते अच्छे नहीं हैं। जिस औरत पे जिंदगी भर आपने अपना हक जताया, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ हमारा हक है, हर फैसला तुम्हारा हम करेंगे। क्या मरने के बाद उसकी लाश को इतना हक नहीं है कि आप उसके गम में शामिल हो? हम जानते हैं आपने ये सब क्यों किया। हम जानते हैं नुसरत आपकी दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन जिस औरत के पैरों में आपकी गुलामी की जंजीर हो, भला आप उसे आजाद कैसे कर सकते हैं, है ना? आपसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि जिस औरत को आपने खरीदा हो वो अपने दिल का सौदा किसी और के साथ करे। इसलिए आपने उसे इतना जलील किया होगा कि हार मानकर उसने अपनी जान दे दी। नुसरत तो दुल्हन के जोड़े में सजना चाहती थी, लेकिन आपने उसे मार डाला। हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। हाँ नवाब साहब, नुसरत ने आपकी वजह से अपनी जान दी। हम तुम्हें अपने सारे हक देना चाहते हैं नुसरत। इस मोहब्बत को देखने के लिए कितना तरसी हूं मैं, कितना इंतजार किया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। क्या हुआ नवाब साहब? क्या हमने सच का पिघला हुआ शीशा आपके कानों में डाल दिया? आपको हमारी बात सुननी होगी नवाब साहब। उस जोड़े के साथ आपने क्या किया? उस जोड़े का हमने क्या किया ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा नवाब साहब। नुसरत आपा के जिस प्यार को आपकी नजर लगी थी, हमने उसी प्यार के जोड़े में उन्हें दुल्हन की तरह विदा किया। नुसरत आपा तो नहीं रही, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। भले ही उनका निकाह नहीं हो पाया, लेकिन विदा वो एक दुल्हन की तरह हुई है। भले ही किस्मत ने उन्हें गुलाम बना के रखा, लेकिन मोहब्बत ने उन्हें आजाद कर दिया। आप हार गए नवाब साहब, आप हार गए। जिस अकेली लड़की की आप राह रोके खड़े थे, वो आपको मात देकर चली गई। और आखिरी वक्त वो अकेली नहीं थी, उसका प्यार और उसकी बहन दोनों उसके साथ थे। हमने आज तक किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन नुसरत आपा की कब्र पर हमारी दिल से बद्दुआ निकली थी कि कोई भी औरत इतनी बदकिस्मत ना हो कि उसको आप जैसे इंसान का साथ मिले। आप पूरी उम्र तरसेंगे, लेकिन आपको सच्ची मोहब्बत नसीब नहीं होगी नवाब साहब। ये बद्दुआ है हमारी। भाईजान, आपने एक औरत के साथ ऐसे किया। आप हीरा मंडी जाते थे, उसके लिए मेरा दिल आपको शायद माफ कर भी देता, पर आज आपने जो एक औरत के साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी औरत आपको कभी माफ नहीं करेगी भाईजान, कभी भी नहीं।